हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आज प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चन करेंगे जो जे एडवांस 2017 में पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। तो चलिए बिना समय बिताए हुए शुरू कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं 4 ऑप्शन, इसमें से मल्टीपल करेक्ट है। तो आपको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद देखना है कि कौन कौन से इसमें आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए बोला गया एक आइसोसेलेस प्रिज्म है ना। प्रिज्म है, आइसोसेलेस मतलब 2 एंगल बराबर होंगे। ठीक है, और उस प्रिज्म का एंगल दे रखा है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका दे रखा है म्यू है। ठीक है, इट इज़ फाउंड दैट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है ना, डेल्टा मिनिमम का वैल्यू दे रखा कितना ए है। मतलब जितना एंगल ऑफ प्रिज्म है उतना ही मिनिमम डेविएशन है, इसका वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो उसके बाद पूछा गया है प्रिज्म के बारे में कि ये सब बताइए क्या ये ऑप्शन सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, प्रिज्म का हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म का डायग्राम पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये हो गया हमारा प्रिज्म। ठीक है, ये एक आइसोसेलेस प्रिज्म है। ठीक है, अच्छा अब इस पर एक इंसिडेंट रे आया, तो मान लेते हैं ये हमारा एक इंसिडेंट रे हो गया। ठीक है, यहाँ से आया। अब यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन होगा जब ये प्रिज्म के अंदर जाएगा। तो मान लीजिए प्रिज्म के अंदर गया तो रिफ्रैक्शन हुआ, तो ऐसे चला गया मान लीजिए इधर। ठीक है, अब देखिए बोला क्या गया है कि यहाँ पर मिनिमम डेविएशन हो रहा है ना। आपको वैल्यू भी दे रखा है मिनिमम डेविएशन कितना ए। तो मिनिमम डेविएशन जो है, सॉरी क्या हो गया, तो मिनिमम डेविएशन बताइए कब होता है। तो मिनिमम डेविएशन बच्चों ये तभी होता है ना, जब ये जो प्रिज्म के अंदर जो हमारा रे है ना, रिफ्रैक्टेड रे है ना, बाहर होता है इंसिडेंट रे, फिर रिफ्रैक्टेड रे, और इसके बाहर जब निकलेगा पास करके उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। तो जब मिनिमम डेविएशन होता है उस केस में हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे होता है ये हमारा पैरेलल होता है किसके, ये जो रे है ये इस बेस के पैरेलल होता है। ठीक है ना, तो पैरेलल होगा तो उस केस में हमारा जो डेविएशन होता है प्रिज्म के द्वारा वो मिनिमम होता है ना। अच्छा, उसके बाद बोला गया है कि ये लाइट बाहर निकला, तो बाहर निकला तो एंगल ऑफ इमरजेंस कुछ बनाते हुए बाहर निकला ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये जो हम लिख रहे हैं, तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गया हमारा इमर्जेंट रे। ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू प्रिज्म का, बाहर में एयर है, तो बाहर एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मालूम है कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, एयर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अब ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या, एट मिनिमम डेविएशन द इंसिडेंट एंगल I1 एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल R1 है ना, एट द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर रिलेटेड। तो R1 और I1 में रिलेशन निकालना है। तो I1 कहाँ पर होगा बच्चों ये बताइए। तो I1 ये हो गया हमारा, यहाँ पर ये पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये हो गया दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे ये हो गया हमारा नॉर्मल, ठीक है ना, और ये हो गया सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे नॉर्मल। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया। अब जो हमारा यहाँ पर एंगल बनेगा, दिस इज आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, इसको आप I1 बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जो है ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, इसको बोला जा रहा है। ये जो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है यहाँ पर एंगल बन रहा है, इसको बोला जा रहा है R2। ठीक है ना, और ये है हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस E। ठीक है, अच्छा तो बोला गया है कि I1 और R1 में आपको रिलेशन निकालना है। ठीक है ना, तो बहुत आसान है, यहाँ पर क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लेंगे इस सरफेस पे। तो अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा आपको, चलिए अप्लाई करते हैं। तो स्नेल्स लॉ अगर हम अप्लाई करें एट फर्स्ट सरफेस तो क्या मिलेगा बताइए। तो पहले हम इंसिडेंस के लिए चलते हैं। तो इंसिडेंस आपका एयर में है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन I1 बराबर, अब ग्लास में आ गए प्रिज्म में, तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इंटू प्रिज्म में जो एंगल बन रहा है वो है R1, तो इंटू साइन R1। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया साइन I1 बराबर म्यू इंटू साइन R1।
तो क्या यहाँ पर हमें क्या रिलेशन शो करना है, यहाँ पर शो करना R1 का वैल्यू I1/2 होगा कि नहीं, है ना, चेक करना है। तो देखिए कंडीशन यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर जो डेविएशन हो रहा है वो मिनिमम हो रहा है, ठीक है ना। तो आप ये बताइए कि मिनिमम डेविएशन है ना, तो ये बताइए कि क्या होगा, डेविएशन मिनिमम का क्या फार्मूला होता है। तो सबसे पहले तो हम डेविएशन का फार्मूला जानते हैं, जनरल फार्मूला होता है I + E - A, राइट, ये होता है। अब ये बताइए कि हमारा डेल्टा का वैल्यू होता है I + E - A, ठीक है। तो डेल्टा, जब आपका डेल्टा मिनिमम होगा उस केस में I और E क्या दोनों बराबर होता है। हाँ, ये आप याद रखिएगा कि अगर आपका डेविएशन मिनिमम होता है तो उस केस में आपका दो कंडीशन होता है। पहला कि R1 R2 दोनों इक्वल हो जाता है और वो A/2 के बराबर होगा, ठीक है। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो हमारा ये होगा I और E ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, है ना। जैसे कि आपको मालूम होगा कि ये अगर हम जब ग्राफ बनाते हैं डेविएशन और I का, है ना, तो उस केस में ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनता है ना, कुछ ऐसा बनता है। तो यहाँ पर जो डेविएशन जब मिनिमम होता है तो उस केस में हमारा यहाँ पर I बराबर क्या होता है, E होता है, और R1 बराबर R2 होता है, बराबर कितना होता है, A/2, राइट। तो इसी को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए I को I रख दिए, E को भी I रख दिए, -A हो गया, ठीक है। तो ये बताइए कि डेल्टा मिनिमम कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 2I - A, यानी कि I का वैल्यू अगर हम पता करें तो कितना आ जाएगा, डेल्टा मिनिमम + A/2। अब क्वेश्चन में देखिए डेल्टा मिनिमम का वैल्यू खुद दे रखा है कितना, A है, तो A + A/2 कितना आ जाएगा, ये A आ जाएगा। तो हमारा I का वैल्यू आ गया कितना, A। अच्छा, हमें I और R1 में रिलेशन निकालना है ना, तो बताइए R1 कितना है, तो मिनिमम डेविएशन होता है तो R1 R2 तो दोनों बराबर होता है ना, R1 बराबर R2, और ये कितना होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म का आधा। तो देखिए R1 का वैल्यू है A/2 और I का वैल्यू है A, मतलब हम रिलेशन दोनों में क्या लिख सकते हैं, रिलेशन हो जाएगा हमारा कि I1 बराबर हो जाएगा R1 2R1, है ना, इसका दुगना हो, मतलब कि R1 को हम लिख सकते हैं I1/2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा R1 और I1 में रिलेशन हो गया। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, इसने बोला गया है कि I1 का आधा कितना होगा, R1 होगा, तो बिल्कुल सही है। तो पहला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरे ऑप्शन में पूछा गया है कि इस प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और एंगल ऑफ प्रिज्म A, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म, तो ये हमारा कुछ स्नेल्स लॉ से आ जाएगा, है ना। देखिए तो जो हमने यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई किया है, आप इस स्नेल्स लॉ को यहाँ पर फिर से यूज करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट सरफेस पे, है ना। फर्स्ट सरफेस पे अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या मिला था हमें, sin I1 बराबर म्यू × sin R1, राइट। अब ये बताइए कि हमें निकालना था किसके बीच में रिलेशन, A और म्यू के बीच में, ठीक है। तो ये बताइए अभी हमने पता किया कि I1 का वैल्यू कितना है, I1 का वैल्यू A है, कैसे, अभी थोड़ा देर पहले हम पता किए थे कि I1 का वैल्यू कितना है, A है, ठीक है ना। अच्छा, तो I1 की जगह हमने A रख दिया, बराबर म्यू × sin R1 कितना होगा, A/2, ठीक है ना। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ पर sin A है और यहाँ पर sin A/2 है, हाफ एंगल है, तो इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करके sin कैंसिल कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 sin A/2 × cos A/2 लिख सकते हैं। तो इधर हो जाएगा हमारा कितना, म्यू × sin A/2, राइट। तो sin A/2 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो बताइए कितना आ जाएगा, 2 cos A/2 = कितना, म्यू, ठीक है। तो हमें क्या रिलेशन निकालना था, ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में बोला गया हमारा कि कॉस इन्वर्स में दे रखा है और A का वैल्यू निकाला गया। चलो ठीक है, हम A का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बताइए ये यहाँ पर कॉस A/2 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा μ/2, है ना, और कॉस को इधर भेजेंगे तो हमारा कॉस इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए कॉस इन्वर्स μ/2 बराबर कितना बचेगा, A/2। तो हमारा A कितना आ जाएगा, तो A आ जाएगा हमारा 2 से इधर गुना कर लेंगे तो 2 × cos इन्वर्स μ/2,
2। तो ये हमारा ए और म्यू में रिलेशन आ गया, ठीक है। अच्छा, तो 2 इंटू कॉस इन्वर्स, यहाँ पर क्या है ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पर 2 इंटू कॉस इन्वर्स नहीं है, यहाँ पर हाफ लिखा हुआ, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, है ना, ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर बस 2 होना चाहिए, 2 इंटू कॉस इन्वर्स, तो हमारा सही हो जाता है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम तीसरे ऑप्शन की तरफ। ये क्या बोला गया है, फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 बराबर ए, है ना, इस एंगल के लिए द रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। ये तो ऑब्वियस सही है ना, क्योंकि ये जब मिनिमम डेविएशन होता है तो उस केस में हमें मालूम है, ये सब कंडीशन होता है कि मिनिमम डेविएशन के समय हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो बेस के पैरेलल होता है, I1 बराबर R2 होता है और I बराबर E होता है ना, ये सब पता है। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये तो बेशक सही है ना। तो ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 3 सही है, 2 गलत है। अब चलते हैं लास्ट ऑप्शन 4 की तरफ। क्या बोला गया, फॉर दिस प्रिज्म द इमर्जेंट रे एट द सेकेंड सरफेस, है ना, तो सेकेंड सरफेस पे बात करना है, ठीक है। तो जो इमर्जेंट रे होगा विल बी टेंजेंशियल टू द सरफेस। अच्छा देखिए, तो टेंजेंशियल मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा ये इमर्जेंट रे है ना, ये जो हमारा इमर्जेंट रे है, ये इमर्जेंट रे इधर ना निकल करके इस सेकंड सरफेस के पैरेलल चला जाए, मतलब इधर से इधर चला जाए, इधर आ जाए, है ना, सरफेस के पैरेलल। तो इधर आने के लिए आपको बताना है कि इस कंडीशन होने के लिए ये जब ये पैरेलल चला जाएगा तो बता सकते हैं आप कि एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, राइट। हाँ, तो पूछा गया है कि एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 होने के लिए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई का वैल्यू कितना होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर 4 में आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा गया है अगर एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 है ना, डायरेक्ट नहीं बोला गया 90 है, कहा गया है क्या कि इमर्जेंस कैसे हो रहा है, टेंजेंशियल इमर्जेंस हो रहा है, मतलब सरफेस को टच करके बाहर निकल रहा है, उस केस में हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 होगा, ठीक है। तो I1 निकालना है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए, ये तो क्वेश्चन यहाँ पर क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट है ना, कि जब ये लाइट प्रिज्म से बाहर निकल रहा होगा, इमर्ज करने का कोशिश कर रहा होगा, तो उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमारा R2 है ना, ये R2 जो है हमारा एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, क्योंकि इस एंगल के लिए हमारा जो रे बाहर निकला है वो ग्रेज करता हुआ निकला है ना। इसका मतलब जो हमारा R2 है वो क्रिटिकल एंगल C के बराबर है, राइट। तो चलिए इस यहीं से शुरुआत करते हैं, है ना, प्रूफ करते हैं आगे। देखिए, तो हमारा जो R2 है सेकंड सरफेस के लिए, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा और ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है। तो जब ये क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो उस केस में हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा, 90 डिग्री, राइट। अच्छा, तो क्या आप बता सकते हैं क्रिटिकल एंगल कैसे हम निकालते हैं। हाँ, ये आपको मालूम होगा, साइन C बराबर होता है 1/μ रिलेटिव, राइट। तो म्यू रिलेटिव यानी कि 1/μ, बाहर में एयर है, एयर का 1 होता है, ठीक है। तो साइन C का वैल्यू मालूम है 1/μ। अच्छा, लेकिन हमें आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 4th ऑप्शन में यहाँ पर I निकालना है और साइन A है, कॉस A है, यहाँ पर A/2 है, अलग अलग एंगल भी है। तो हमें कुछ इक्वेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें A भी आए, A/2 भी आए, कन्वर्जन हो, है ना। तो चलिए देखते हैं, हमें निकालना एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक ना। तो बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पर था, फर्स्ट सरफेस पे। तो अगर हम फर्स्ट सरफेस पे फिर से हम अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस क्या होगा, फिर से, है ना, एयर से शुरुआत करेंगे तो 1 इंटू साइन I1 बराबर म्यू इंटू साइन R1, यही होगा, ठीक है। तो हमें साइन I1 इसी का वैल्यू निकालना है, I1 निकालना है तो उधर साइन इन्वर्स भेज देंगे, ठीक है। तो मेनली हमें म्यू इंटू साइन R1 का वैल्यू निकालना है, ये निकल गया तो आंसर आ जाएगा, है ना। चेक करते हैं इसका आगे कैसे करेंगे। तो हमें साइन R1 चाहिए, है ना। अच्छा, R1 तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन R1 को हम बदल सकते हैं, किस में, R1 को बताइए। ये तो हमें मालूम है कि R1 + R2 कितना होता है, A होता है प्रिज्म के लिए, है ना। और R1 हमें चाहिए और R2 हमें मालूम है कि कितना है, क्रिटिकल एंगल C के बराबर, तो बराबर A। तो R1 को जगह पे हम लिख सकते हैं A - C, ठीक है ना। तो अगर A1 की जगह R1 की जगह लिख देते हैं A - C, तो ये हो गया। अच्छा, तो
अब साइन, इसको हम एक काम करते हैं, साइन ए माइनस बी को ब्रेक कर लेते हैं। तो बताइए क्या बनेगा, म्यू इंटू साइन ए माइनस सी कितना हो जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस सी माइनस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू साइन ए, है ना, साइन ए को अभी रहने देना क्योंकि हमारा ऑप्शन में भी था साइन ए, ठीक है, इंटू कॉस सी। कॉस सी का वैल्यू आप बता सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में तो कॉस सी था नहीं, तो इसके जगह पर कुछ रखना पड़ेगा। कॉस सी का वैल्यू चलो ठीक है निकाल लेंगे। कॉस सी आप निकाल सकते हो कैसे, क्योंकि देखो आपको साइन सी मालूम है ना, साइन सी का वैल्यू कितना मालूम है आपको, 1/μ, है ना, क्रिटिकल एंगल। तो यहीं पर से आप निकाल सकते हो कॉस सी कितना आएगा, तो ये है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा √μ² - 1/h यानी कि म्यू। तो कॉस सी के जगह पे ये वैल्यू हम रख देते हैं और साइन सी के जगह पे भी वैल्यू 1/μ रख देते हैं। तो कॉस सी की जगह अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा √μ² - 1/μ, फिर माइनस कॉस ए इंटू और साइन ए की जगह रख देंगे, साइन सी की जगह रख देंगे 1/μ। तो ये हो गया हमारा साइन I1 का वैल्यू, ठीक है ना। चलिए थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो साइन I1 बराबर, अब देखिए यहाँ पर म्यू बाहर में है और म्यू नीचे एलसीएम आएगा, तो एलसीएम से ये म्यू हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा साइन ए इंटू √μ² - 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए इस टाइप का ऑप्शन में था साइन ए कॉस ए, यहाँ पर ऑप्शन में था फोर्थ ऑप्शन में साइन ए है और कॉस ए है, लेकिन यहाँ पर हम रूट के अंदर देख रहे हैं कॉस स्क्वायर में है, तो लेकिन हमारा तो म्यू था, यहाँ तो म्यू स्क्वायर आ रहा है, तो म्यू स्क्वायर को हम कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये तो ऑप्शन में ही अभी हम थोड़ी देर पहले किए थे, ये देखिए ये वाला, है ना। तो यहाँ पर देखिए μ/2 यानी कि म्यू को आप रिप्लेस कर सकते हो इससे 2 कॉस से, तो μ² हमें चाहिए, तो μ² बता सकते हैं यहाँ से कितना आएगा, तो μ² हो जाएगा 4 cos² a/2, है ना। तो इसके जगह पे यहाँ पर हम रख देंगे, तो बताइए क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू √4 cos² a/2, है ना, -1 और फिर माइनस कॉस ए। तो ये हो जाएगा हमारा साइन I1 का वैल्यू, है ना। लेकिन हमें अगर I1 चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें साइन को इधर लेकर आ जाएंगे, तो साइन इनवर्स इतना, दिस इज I1, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर आपको टेंजेंशियल इमर्जेंस चाहिए तो उसके लिए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना होना चाहिए, और ऑप्शन 4 हमारा इतना ही है, मतलब हमारा आंसर जो है फोर्थ ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जो एडवांस में 2017 में पूछा गया था, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4, है ना। सेकंड नंबर गलत है, तो आंसर हमारा हो गया 1, 3 एंड 4, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।